हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। सो आज है 1 जुलाई। ओके, आज का तारीख है 1 जुलाई और अभी 3 दिन और बचे हुए हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स के लिए। तो जो भी कैंडिडेट्स, न्यू कैंडिडेट्स हैं जिनको फॉर्म फिल करना है एडिशनल सीईटी के लिए, जो भी एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना चाहते हैं बीसीए, बीबीए, बीएमएस या बीवीएम के लिए, तो उनके लिए एक यहाँ पे बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली हुई है आप सभी लोगों को कि आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे चलिए फॉर्म के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। न्यू कैंडिडेट्स के लिए, जो भी न्यू कैंडिडेट्स जो कि फ्रेश फॉर्म फिल करना चाहते हैं, ठीक है, तो उनके लिए एक बार हम बता देते हैं यहाँ पे एंटायर प्रोसेस क्या होना है। बाय द वे, हमने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया था जो कि प्री एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स के लिए था, जो कि 29 मई का जो एग्ज़ाम था उसके लिए रजिस्टर उन्होंने ऑलरेडी किया था। लेकिन ये जो वीडियो है ये उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि अभी तक मतलब उन्होंने रजिस्टर नहीं किया था कोई भी एग्ज़ाम के लिए और फ्रेश कैंडिडेट्स हैं, तो उनके लिए ये है फॉर्म फिलिंग का एक वीडियो। तो एक बार देख लीजिएगा इसको, अगर इनकेस कोई और डाउट आ रहा हो, बिकॉज काफ़ी सारे वीडियोज़ काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे थे कि सर वीडियो अपलोड कर दीजिए, तो इसलिए अपलोड किया जा रहा है। चलिए, और हमने वैसे भी कहा भी था कि अपलोड करेंगे। अच्छा हाँ, एक चीज़ और मैं वापस क्लियर कर देना चाहता हूँ, कौन कौन रजिस्टर कर सकते हैं। न्यू कैंडिडेट्स रजिस्टर कर सकते हैं, एब्सेंट जो थे वो रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है, या फिर जो इम्प्रोवाइज़ करना चाहते हैं अपने मार्क्स को वो भी रजिस्टर कर, तो तीनों कैंडिडेट्स यहाँ पे तीनों टाइप के कैंडिडेट्स रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फ़ीस के बारे में बात करूँ तो वंस अगेन 1000 रुपीज़ है फॉर जनरल कैटेगरी, और बाकी सभी के लिए 800 रुपीज़ होगा। जो भी कोई कास्ट कैटेगरी का होगा या फिर माइनॉरिटी का होगा या फिर कास्ट कैटेगरी का होगा या फिर ऑर्फन या फिर लाइक फिजिकली हैंडीकैप वगैरह कैटेगरी में होंगे, तो उनके लिए 800 रुपीज़ फ़ीस होने वाला है। ठीक है, प्रिपरेशन कैसे करेंगे। प्रिपरेशन आप ऑलरेडी हमारे पास में कोर्स है और ऑलरेडी अपलोडेड है, उसको एक बार चेकआउट करते रहिए, आप उससे पढ़ते रहिए। और फ्री कोर्स सीरीज़ बहुत ही जल्द आने वाला है, आज से एक्सपेक्टेड था बट थोड़ा सा हम थोड़ा सा प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, तो जस्ट बहुत जल्दी हम नोटिफिकेशन उसका प्रोवाइड कर देंगे। चलिए फटाफट बात कर लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। सबसे पहले आपको जाना है सीईटी की वेबसाइट के ऊपर, तो सीईटी की वेबसाइट के ऊपर आपको जाना है और आपको क्लिक करना है यहाँ पे सीईटी के ऊपर। ठीक है, सीईटी के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो ऐसा ड्रॉप डाउन ओपन हो जाएगा। ड्रॉप डाउन में 2024 एंड 25 को आपको सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट पेज पे ऐसा पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको न्यू यूज़र पे क्लिक करना है, न्यू यूज़र रजिस्टर पे क्लिक करना है, बिकॉज इसके पहले आपने रजिस्टर नहीं किया हुआ है। तो न्यू यूज़र रजिस्टर पे आपको क्लिक करने के बाद में कुछ ऐसा पेज दिखाई देगा जहाँ पे आपको आपका फुल नेम और आपका ईमेल आईडी, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे रजिस्टर पे आपको फिर क्लिक करना पड़ेगा। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको जो बताना, बी वेरी केयरफुल, ठीक है, बी वेरी केयरफुल वाइल फिलिंग, बिकॉज पिछली बार क्या हुआ था, बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने बहुत सारे मिस्टेक्स कर दिया था। स्पेलिंग में मिस्टेक किया था, डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक किया था, कैटेगरी सिलेक्ट करने में मिस्टेक। तो जब भी आप फॉर्म फिल करते हो बी वेरी केयरफुल, बहुत ही केयरफुली आपको फॉर्म फिल करने की ज़रूरत है यहाँ पे। तो आपका जो भी नाम जैसे भी फिल कर आप जो भी फिल कर रहे हैं बहुत ही केयरफुली डबल ट्रिपल चेक करिए यहाँ पे। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए बाद में आकर वापस से करेक्शन के लिए सर ये गलती हो गई वो गलती हो गई, तो उसके लिए झंझट में मत पड़िए। इसलिए थोड़ा सा केयरफुल हो जाइए, 5-10 मिनट ज़्यादा लगेगा लेकिन आपका फॉर्म अच्छी तरीके से फिल हो। तो बी वेरी केयरफुल जब भी आप फिल कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आपको नाम लिखना है वो आपका जैसे एचएससी मार्कशीट पर लिखा गया वैसा ही लिखना है। ठीक है, जैसा आपके एचएससी मार्कशीट के ऊपर प्रिंटेड है सेम वैसा नाम आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, एसएससी या फिर एचएससी मार्कशीट में जैसा भी प्रिंटेड है एग्जैक्टली वैसा ही नाम आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक, कोई भी स्पेलिंग चेंज वगैरह मत करिएगा। ईमेल आईडी आपका जो भी है उसको यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। पासवर्ड सेट कर लिए, पासवर्ड में देखो बता देता हूँ, एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, ठीक है, फिर स्मॉल लेटर होना चाहिए, ओके, फिर उसके बाद में एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। स्पेशल कैरेक्टर मतलब अगर हम बात करें तो @ हैश या फिर क्वेश्चन मार्क, ऐसे जो होते हैं, या डॉलर, ये सब को हम स्पेशल कैरेक्टर बोलते हैं। और नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये चारों को मिला के आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे एंड उसके बाद में आप पासवर्ड सेट करेंगे। बहुत से बच्चे ना पासवर्ड सेट करने में गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से उनके आईडी को बाद में एक्सेस नहीं कर पाते, और बहुत सारे आईडीज़ को तो हमने खुद रिट्राइव करके हमने दिया है, बहुत सारे आईडीज़ को रीसेट करके हमने दिया। बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स आता है सर आईडी ओपन नहीं हो रही, पोर्टल पे ओपन नहीं हो रहा है, तो उसका रीज़न होता है पासवर्ड नहीं सेट कर पा रहे हो यार। तो पासवर्ड में देखो बता दे रहा हूँ, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर, इनका कॉम्बिनेशन बनाना, और 8, ठीक है, 8 कैरेक्टर्स मिनिमम होने चाहिए। ठीक है, 8 कैरेक्टर्स मतलब यहाँ पे टोटल 8 वर्ड्स होने चाहिए आपके पासवर्ड में। ठीक है, उससे कम नहीं होना चाहिए।
तो पासवर्ड सेट कर लेना, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसको प्रॉपरली केयरफुली एंटर करना और रजिस्टर पे आपको फिर क्लिक कर देना है, ठीक है। रजिस्टर पे जब आप क्लिक करेंगे तो ऐसा आपको स्क्रीन दिखाई देगा, ईमेल वेरिफिकेशन। आपके ईमेल आईडी पे एक वेरिफिकेशन ईमेल जाएगा जिसके ऊपर आपको जाके क्लिक करना है और उसको फिर ओपन अप करना है, ठीक है। उस पर आपको एक इस तरीके का एक ईमेल आ जाएगा आपके ईमेल आईडी पे, और ईमेल आईडी पे जब आपका ईमेल आ जाएगा तो यहाँ पे आपको वेरीफाई ईमेल इस बटन के ऊपर क्लिक करना है। इस जो आपको लिंक दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे छोटा सा वेरीफाई लिंक, ये इसके ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। ये क्लिक करने के बाद में आपके पास में कुछ ऐसा फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक है। ऐसा फॉर्म ओपन होगा जहाँ पे आपको आपके डिटेल्स को भरना है। तो मोबाइल नंबर आप केयरफुली भर लीजिएगा, यहाँ पे मोबाइल नंबर, फादर्स नेम, नेम ओनली बोला, सिर्फ और सिर्फ फादर का नाम बोला, कोई सरनेम वगैरह नहीं। और जो भी आपके फादर का नाम है जैसा आपका आपके मार्कशीट के ऊपर प्रिंटेड है वही स्पेलिंग आप यहाँ पे भी लिखिएगा। आपकी मदर्स नेम आपको यहाँ पे फिल करना है तो वो भी एग्जैक्टली वैसे ही फिल करें। जेंडर प्रॉपरली सिलेक्ट करिएगा, रिलीजन सिलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पे, फिर रीजन कौन से रीजन से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र वगैरह वो सब सिलेक्ट कर लीजिएगा। मदर टंग क्या है उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा, नेशनलिटी इंडियन ही रहेगी, ठीक है। एनुअल इनकम कितना फैमिली वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, मैरिजल स्टेटस वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, इसको फिल कर दीजिएगा। फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो परमानेंट एड्रेस का सेक्शन आता है, वहाँ पे स्क्रॉल करने के बाद में, ठीक है, फिर परमानेंट एड्रेस का सेक्शन आएगा जहाँ पे आपको एड्रेस को वेरी केयरफुली, बहुत ही आराम से और केयरफुली, जो भी आपका आधार कार्ड पे या फिर कोई भी लेजिबल जो भी आपका जो एक लीगल डॉक्यूमेंट है उसमें प्रिंटेड जो होगा उस तरीके से आपको फिल करना है इसको, ठीक है। तो आधार कार्ड के ऊपर मोस्टली जो एड्रेस होता है मैं वही रेकमेंड करूँगा, आपको फिल कर देना चाहिए यहाँ पे। तो आपको एड्रेस, आपका जो आपका एड्रेस है बहुत ही केयरफुली फिल करना। मोबाइल नंबर वापस पूछे, वापस आप आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं, सेम मोबाइल नंबर डालेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। इसके नीचे अगर आप आएंगे तो एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस पूछा जाता है। अगर आपका सेम एड्रेस है तो यहाँ पे सेम एज द परमानेंट एड्रेस सेलेक्ट कर लीजिए। अगर कुछ चेंज है करस्पॉन्डेंस के लिए, मतलब कि जहाँ पे वो लोग आपको लेटर्स वगैरह सेंड करेंगे, तो करस्पॉन्डेंस एड्रेस अगर अलग है तो वापस फिल कर दीजिएगा, ठीक है। मोस्टली लोगों का सेम होता है तो सेम एज परमानेंट एड्रेस उसको कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो फिर यहाँ पे अदर्स का सेक्शन आ जाता है। अदर सेक्शन में देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन, बहुत से बच्चे लोगों ने गलती की थी लास्ट एग्जाम में कि डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र, मतलब महाराष्ट्र में रहते थे लेकिन नो कर दिया था तो बाहर के हो गए, बाहर के थे लेकिन उन्होंने यस कर दिया तो महाराष्ट्र के हो गए। तो बहुत सारे लोगों ने गलती, डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र का मीनिंग क्या होता है कि अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो यस करेंगे और अगर आप नहीं रहते हैं तो नो करेंगे, ठीक है, यही चीज़ होती है। अगर आप यस करते हैं तो आपको यहाँ का एक एड्रेस प्रूफ, मतलब आपको दिखाना पड़ता है कि आप डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र हैं। डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र को आपको प्रूफ यस अगर आप करते हैं तो आपके पास में दो में से एक प्रूफ होना चाहिए। पहला, या तो आपका जो प्लेस ऑफ बर्थ है, ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ या तो आपके एलसी के ऊपर या फिर आपके पास में बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि प्रूफ कर दे कि आपका प्लेस ऑफ बर्थ इन महाराष्ट्र है, ठीक है। अगर आपका प्लेस ऑफ बर्थ इन महाराष्ट्र है तो आप येस सिलेक्ट करेंगे, या फिर अगर आप 15 ईयर से ज़्यादा टाइम से आप रह रहे हैं, अगर आपके पास में एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, ठीक है, आपके पास में एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आपके पास में है महाराष्ट्र का तो फिर आपको येस सिलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो ये दो केसेस होते हैं जिसके लिए आपको मतलब यस सेलेक्ट करना चाहिए, और अगर आप बाहर से हैं तो आपको नो सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे यस या नो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, बहुत ही जैसे कि यहाँ पे हमने यस सिलेक्ट किया। माइनॉरिटी अगर है तो माइनॉरिटी यस या नो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, उस आपके ऊपर है, ठीक है। पर्सन विद डिसेबिलिटी है कि नहीं है वो भी आप यस और नो से प्रॉपरली सिलेक्ट करिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये, ठीक है। यहाँ पे मैंने नो सेलेक्ट किया, इसको भी येस या नो आप कर लीजिएगा। फिर ईयर ऑफ पासिंग एसएससी, मतलब कि एसएससी मतलब कि 10th स्टैंडर्ड आपने कब पास किया या फिर कोई भी इक्वालेंट कौन से साल में पास किया वो यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल समझो कि 2020 अगर है तो यहाँ पे लिख उसको सिलेक्ट कर लेना। फिर कितना परसेंटेज मिला था वो यहाँ पर आपको एंटर करने की ज़रूरत है। फिर कौन से बोर्ड से आपने क्लियर किया था, बोर्ड सिलेक्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, और आपका स्कूल कौन से स्टेट में था उसको सिलेक्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो वो सब आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ता है। उसके बाद में ये ऑप्शन आता है जहां पे पूछा जाता है कि आर यू अपीयरिंग या फिर अपीयर्ड फॉर 12th HSC डिप्लोमा एग्जाम इन 2024। देखो जो भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने इस साल 2024 में 12th का एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया है वो सब के सब यहाँ पे यस सिलेक्ट करेंगे, ठीक है,
सब के सब यहाँ पे यस सिलेक्ट करेंगे। आर यू अपीयरिंग या फिर अपीयर्ड फॉर 12th HSC एग्जाम इन 2024, यस, ठीक है। और अगर 2024 से पहले किसी ने अटेम्प्ट किया है तो वो यहाँ पे नो सिलेक्ट करेगा, ठीक है। मतलब कि पहले ही पास आउट अगर हो गए हो, जैसे समझो 2023 में पास आउट हो गए थे, 2022 में पास, तो 2024 से पहले कभी भी पास आउट हुए हो तो नो सिलेक्ट करोगे, ठीक है। अगर आपका रिजल्ट आ भी गया 2024 का, फिर भी आप यहाँ पे यस ही सिलेक्ट करोगे। जो भी 2024 के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था इस साल, मतलब 2024 में, वो यस सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। क्लियर है सभी को? आगे बढ़ता हूँ। तो अभी जैसे यहाँ पे मैं यस या नो का ऑप्शन आता है, तो इसमें से जो भी चाहिए मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। यस उनके लिए जो 2024 में, नो उनके लिए जो उसके पहले पास हो चुके हैं। जैसे मैं यहाँ पे यस सिलेक्ट करूँगा तो ऐसा यहाँ पे बस ये फॉर्म कंप्लीट हो गया हमारा, सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना। और अगर मैं नो पे क्लिक करूँगा यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं नो सिलेक्ट करूँगा मतलब कि पहले पास हो चुका हूँ, तो यहाँ पे इस तरीके से फॉर्म आ जाएगा। तो फॉर्म आएगा तो यहाँ पे मुझे पासिंग है, जैसे फॉर एग्जांपल 2022 डाल सकता हूँ। कौन से बोर्ड से, यहाँ पे मैं बोर्ड को सिलेक्ट कर लूँगा हमारा, ठीक है। मार्क्स टाइप क्या था मेरा, यहाँ पे परसेंटेज था या फिर CGPA था, ठीक है, वो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लूँगा। फिर कितना मार्क्स ऑब्टेन हुआ है, मतलब कितना मार्क्स मिला है टोटल में, जैसे फॉर एग्जांपल समझो कि 450 आउट ऑफ 500 अगर मुझे मिला है, तो यहाँ पे मैं 450 डालूंगा, यहाँ पे मैं 500 डालूंगा, और ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेरा परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा, जो कि मुझे टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको टोटल मार्क्स और यहाँ पे कितने में से आपको मिला, आउट ऑफ कितना, वो आपको यहाँ पे डालने की ज़रूरत है। ये कंप्लीट होने के बाद में आप सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। सेव चेंजेस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली ऐसा दिखाई देगा आपको, ठीक है। डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली दिखाई देगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको जाना है रजिस्ट्रेशन के ऊपर, इसके ऊपर क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऐसा ऑप्शन दिखाई देगा, MAHB, BCA, BBA, BMS, BBM, MBA या फिर MCA, CET एडिशनल अटेम्प्ट, ठीक है। एडिशनल अटेम्प्ट ये दिखाई देगा। रजिस्टर नाउ के ऊपर आपको क्लिक करना है, ये रजिस्टर नाउ के ऊपर आपको क्लिक करना है। आगे बढ़ेंगे तो इस तरीके से फॉर्म ओपन अप हो जाएगा। फॉर्म ओपन होगा तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे पूछा जाएगा डू यू रजिस्टर फॉर BCA एग्जामिनेशन, BCA, BBA, BMS, BBM एग्जामिनेशन विच वॉज कंडक्टेड ऑन 29 में। तो क्योंकि आप फ्रेश कैंडिडेट हैं, आपने इसके पहले एग्ज़ाम नहीं दिया, आप एक न्यू कैंडिडेट हैं, तो यहाँ पे आप नो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। येस एंड नो का दोनों ऑप्शन है। अगर आपने इन केस वो स्टूडेंट जिन्होंने ऑलरेडी एग्ज़ाम मतलब दिया है या फिर वो एब्सेंट थे किसी भी कारणवश पर फॉर्म फिल किया था, तो वो येस सिलेक्ट करेंगे। अदरवाइज सभी कैंडिडेट्स यहाँ पे नो सिलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जो भी न्यू फ्रेश कैंडिडेट्स हैं वो नो करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद में अगर आप येस करेंगे तो यहाँ पे आपको नंबर आपका फिल करने के लिए आ जाएगा। अगर आप नो करेंगे तो डायरेक्टली ऐसा आपको स्क्रीन दिखाई देगा, जहाँ पे आपको नीचे फिर जाना है, यहाँ पे इसको चेक बॉक्स को टिक करना है और आई एक्सेप्ट पे क्लिक करके आगे प्रोसीड करना है, ठीक है। वो करने के बाद में आपका कुछ यहाँ पे ऐसा फॉर्म ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपके डिटेल्स जो आपने अभी ऑलरेडी फिल किए थे वो सारे डिटेल्स आपको दिखाई देंगे। एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि सारे डिटेल्स प्रॉपरली फिल्ड आउट हैं कि नहीं है, जैसे कि एड्रेस हो गया, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ प्रॉपरली फिल्ड आउट है कि नहीं, एक बार चेक कर लेना। अगर कुछ भी गलती होगी तो आप पीछे जाके वापस से, ठीक है, आप पीछे वापस से जाएंगे, यहाँ पे पीछे जाके एक बार प्रोफाइल में जाके एडिट कर लीजिएगा, ठीक है, अगर कुछ भी गलती दिखाई देती होगी तो। और अगर गलती नहीं दिखाई देती है तो आप सिर्फ आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आपका सिक्योरिटी ये जो पिन है इसको डाल देंगे और सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। सेव एंड प्रोसीड पे जैसे आप क्लिक करके आगे बढ़ेंगे, आपको एक OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर के ऊपर, जो भी मोबाइल नंबर आपने रजिस्टर किया होगा उसके ऊपर आपको एक OTP आएगा। OTP एंटर करना है और प्रोसीड के ऊपर वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है, तो आपको कुछ एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपके लिए एक न्यू एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। एक नया एप्लीकेशन नंबर आपके लिए जनरेट हो, प्रोसीड टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। आगे आएंगे कुछ इस तरीके का आपको स्क्रीन दिखाई देगा, ठीक है, जहाँ पे आपके पास में कुछ स्टेप्स यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। फर्स्ट स्टेप कंप्लीटेड दिखाई दे रहा है, बाकी सेकंड से 9 तक के स्टेप्स को हमको कंप्लीट करने की ज़रूरत है। तो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे डोमिसाइल एंड कैटेगरी डिटेल्स पे जाएंगे और जो कि इनकम्प्लीट दिखाए उसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो आर यू डोमिसाइल्ड इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, क्या आप महाराष्ट्र स्टेट में रहते हैं, येस या नो में सिलेक्ट करना है आपको, मैंने बता दिया। अगर आपके पास में आपका बर्थ सर्टिफिकेट महाराष्ट्र का है या फिर आपके LC के ऊपर महाराष्ट्र का प्लेस लिखा है
तो फिर आप इसको सिलेक्ट करेंगे यस, या फिर अगर आपके पास में डोमिसाइल है तो भी आप इसको सिलेक्ट करेंगे यस, और अगर नहीं है तो आप नो सिलेक्ट करेंगे। ये ऑलरेडी प्री सिलेक्टेड वैसे रहेगा बाय द वे, क्योंकि आपने पहले इसको सिलेक्ट कर लिया था प्रोफाइल के टाइम पे जब बना रहे थे हम, तभी सिलेक्ट कर लिया था आपने, तो यहाँ पे वापस सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैटेगरी क्या है आपकी वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, आपका जो भी कास्ट कैटेगरी वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। फैमिली इनकम ऑलरेडी यहाँ पे दिखाई देगा। EWS से आप बिलोंग करते हैं यस या नो में उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। पर्सन विद डिसेबिलिटी है कि नहीं यस या नो उसको सिलेक्ट कर ले। माइनॉरिटी कोटा आपका है कि नहीं उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। वैसे बाय द वे ऑलरेडी सिलेक्टेड रहेगा बिकॉज आपने पहले ही सिलेक्ट कर लिया था। ऑर्फन है कि नहीं उसको आप यस या नो में सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर से इतना करने के बाद में सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करिएगा, आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ेंगे तो आपका क्वालिफिकेशन डिटेल्स आ जाएगा, जो कि 10th एंड 12th के मार्क्स हैं, वो भी आपने ऑलरेडी फिल कर दिया। फिल करने की कुछ ज़रूरत नहीं होगी, जो भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा आप उसको प्रॉपरली एक बार देख लीजिएगा, सही है। अगर वो सही लगता है आपको, मतलब सब कुछ सही है यहाँ पे, तो सिंपली आपको सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। अगर कुछ भी गलत तो बैक टू प्रोफाइल जाइएगा, एडिट करके चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। तो सब कुछ सही अगर यहाँ पे है तो सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करके आगे बढ़ जाइए। आगे बढ़ेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन में आप आ जाते हैं जहाँ पे आपको आपका एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करना है। तो एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करने के लिए आपको प्रेफरेंस सेलेक्ट करने की ज़रूरत है कि कौन से सिटी प्रेफरेंस आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपके पास में स्टेट का ऑप्शन है। अगर आप महाराष्ट्र के बाहर से दे रहे हैं तो महाराष्ट्र के बाहर से आप जो भी स्टेट से दे रहे हैं वो आप यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपको यहाँ पे 4 प्रेफरेंस देने की ज़रूरत है, सिटी प्रेफरेंस, जो कि आपके आसपास में होने चाहिए। तो जैसे कि मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, अभी मैं एक जिस स्टूडेंट का भर रहा हूँ महाराष्ट्र से ही है, और मैंने ये 4 ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, जैसे कि मुंबई, नवी मुंबई, मुंबई सिटी, फिर उसके बाद थाने, फिर पालघर, मैंने 4 सिलेक्ट कर लिए। इसी तरीके से आपको भी फिल करने की ज़रूरत है। जो भी आपका नियरेस्ट होगा सेम मत फिल कर दीजिएगा कि सर ने यही भरा तो यही भर देते हैं, ठीक है। आपके प्रेफरेंस के हिसाब से आप आपका सिटी जल्द से जल्द सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और इसी प्रेफरेंस ऑर्डर में आपका जो एग्जाम सेंटर होगा वो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ने प्रोसीड के बाद में आपको यहाँ पे फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आप अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपको दिया गया सिलेक्ट का, सिलेक्ट पे आप क्लिक करेंगे तो फोटोग्राफ आप सबसे पहले ये सिलेक्ट करेंगे। तो फोटोग्राफ जब आप सिलेक्ट करेंगे तो ऐसा एक विंडो ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको ओपन के ऊपर क्लिक करना। ओपन पे क्लिक करने के बाद में आपको फोटोग्राफ आपका सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद में आप क्या करेंगे, अपलोड बटन पे क्लिक कर देंगे। अपलोड पे जैसे ही क्लिक करेंगे फोटोग्राफ आपकी अपलोड हो जाएगी। उसके बाद में आपको वापस से इसमें जाना है, ड्रॉप डाउन और सिग्नेचर को सिलेक्ट करना है, ठीक है। सिग्नेचर को सिलेक्ट करने के बाद में आपका वापस ऐसा विंडो ओपन होगा, जहाँ पे आप ओपन पे क्लिक करेंगे और आपका साइन जो होगा, एक साइन पेपर पे करके आपको उसका फोटो ले लेना और उसको अपलोड करना है। तो आप साइन का यहाँ पे जो फाइल आपका सिलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद में यहाँ पे आपको जब दिखाई देने लगेगा आपका साइन, तो इसको आप क्या करेंगे, अपलोड पे क्लिक कर देंगे। अपलोड पे क्लिक करेंगे तो आपका फिर यहाँ पे फोटो और यहाँ पे साइन इस तरीके से अपलोडेड आपको दिखाई दे जाएगा, ठीक है। फोटो एंड साइन अपलोड हो गया जब आपका, तो आप क्या करेंगे, सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सेव एंड प्रोसीड पे जब आप आगे बढ़ेंगे तो अब आपको एक आईडी प्रूफ सबमिट करने की ज़रूरत है, जो कि पैन कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, आपका स्कूल एंड कॉलेज आईडी कार्ड हो सकता है। तो ऐसा कोई भी हो सकता है। यहाँ पे आपका लिस्ट दिया गया, आप इसमें लिस्ट में से कोई भी एक आईडी प्रूफ को सबमिट कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा पैन कार्ड या आधार कार्ड को आप लोग अपलोड करिएगा। पैन कार्ड, आधार कार्ड सबके पास में होता है। अगर पैन कार्ड नहीं भी होगा तो आधार कार्ड तो सबके पास में, तो आधार कार्ड को आप अपलोड कर दिए, सबसे बेस्ट वो चीज़ होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे फिलहाल में लेकिन क्या कर रहा हूँ, इस कैंडिडेट के लिए मैं पैन कार्ड यूज़ कर रहा हूँ। तो पैन कार्ड यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया। पैन कार्ड सिलेक्ट करने के बाद में अपलोड बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे इस तरीके से जब आपको दिखाई देगा तो अपलोड बटन पे क्लिक करना है। अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे तो फिर से एक ऐसा विंडो ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप ओपन पे क्लिक करना है। ओपन पे क्लिक करने के बाद में आपका जो भी डॉक्यूमेंट फाइल है उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। वैसे हाँ बता दूँ, यहाँ पे आपका PNG चल जाएगा, JPG चलेगा, JPEG चल जाएगा और PDF चल जाएगा, ठीक है। इसमें से कोई भी एक फॉर्मेट में आपका फाइल होना चाहिए, ठीक है। जो भी आईडी प्रूफ आप अपलोड करें इसमें से कोई भी एक फॉर्मेट में होना चाहिए, और लेस देन 500 KB होना चाहिए। मैक्सिमम 500 KB ही होना चाहिए, उसके ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ओपन पे क्लिक करके फाइल सेलेक्ट कर लेना और फिर अपलोड पे क्लिक कर देना। अपलोड पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका फाइल अपलोड हो जाएगा, और आप चाहिए तो इसको एडिट भी कर सकते हैं या फिर चेंज भी कर सकते हैं अगर सही नहीं होगा तो, ठीक है। सही तरीके से अपलोड हो गया है तो आप सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करिए, आगे बढ़ जाइए। आगे बढ़ेंगे, आप फाइनल फेज पे आ चुके हैं, जहाँ पे आपका फॉर्म पूरी तरीके से फिल हो चुका है। एक फाइनल चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे इस पेज पे आने में प्रीव्यू एंड वैलिडेट एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे आप फाइनल चेक कर लीजिएगा। आपका फॉर्म पूरी तरीके से अच्छी तरीके से फिल्ड आउट है। 2 से 3 बार चेक कर लीजिएगा, सारे स्पेलिंग्स, सारे नंबर्स, सब कुछ को चेक कर ले, बिकॉज करेक्शन का टाइम नहीं मिलने वाला है हमको, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अच्छी तरीके से यहाँ पे फिल आउट कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छी तरीके से चेकआउट कर लीजिएगा। तो
चेकआउट करने के बाद में आपको सब कुछ अगर प्रॉपर लग रहा है तो प्रोसीड टू पेमेंट पे आपको जाना है। आप पेमेंट करना है आपको फ़ीस का पेमेंट, तो प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करने के बाद में आपको येस सिलेक्ट करना है। येस सिलेक्ट करेंगे तो ऐसा पेज आ जाएगा जहाँ पे आप पेमेंट के लिए फाइनली रेडी हैं टू प्रोसीड। चेकबॉक्स को टिक कर देना है यहाँ से, 1000 रुपीज़ या 800 रुपीज़ आपको फॉर्म का प्राइस दिखाई देने लगेगा। प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना है आपको। प्रोसीड टू पेमेंट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिर आई एग्री पे आप आई एग्री करने से पहले आपको सबसे पहले रेजर पे का जो बटन है इसको आपको चेक करना पड़ेगा। तो वो चेक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा है विंडो ओपन हो जाएगा आपके लिए एक इंस्ट्रक्शंस का, उसको आपको जस्ट यहाँ से कैंसिल आउट कर देना है। कैंसिल आउट करने के बाद में आपको यहाँ पे आई एग्री पे टिक करना है, ठीक है। आई एग्री पे टिक करना है। आई एग्री पे टिक करने के बाद में प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिएगा। प्रोसीड पे क्लिक करेंगे फिर यहाँ पे एक बॉक्स ओपन होगा जहाँ पे आपको ओके को चेक करना है। ओके को करने के बाद में आपका एक ऐसा फॉर्म बॉक्स ओपन हो जाएगा जहाँ पे आप यूपीआई से, कार्ड से, वॉलेट से, ईएमआई या पे लेटर कुछ भी आप अपना सकते हैं, कोई भी पेमेंट मेथड आप अपना सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे यूपीआई करने वाला हूँ तो यूपीआई पे मैं क्लिक करूँगा। मैं यूपीआई पे क्लिक करूँगा, आगे बढ़ जाऊँगा तो यहाँ पे फिर से दो ऑप्शन आएगा, या फिर मैं यूपीआई आईडी से पेमेंट कर सकता हूँ या फिर मैं क्यूआर कोड से। क्यूआर कोड मुझे ईजी लगता है क्योंकि उसमें क्या होता है डायरेक्टली मोबाइल से स्कैन करके मैं पेमेंट कर सकता हूँ। तो क्यूआर कोड पर मैं क्लिक करूँगा। क्यूआर कोड पर क्लिक करूँगा तो ऐसा यहाँ पे पेमेंट आ जाएगा। फाइनल पेमेंट मेरा 1001 रुपीज़ एंड 18 पैसे, वो 1 रुपीज़ एंड 18 पैसे जो वो ट्रांजैक्शन फ़ीस चार्जेस है इसलिए वहाँ पे लग रहा है, बाकी आपका फ़ीस 1000 रुपीज़ ही है, ठीक है। मैं यहाँ पे कंटिन्यू एंड पे क्लिक करूँगा तो ऐसा क्यूआर कोड आ जाए जिसको मैं स्कैन करके पे कर दूँगा। स्कैन करके पे कर दूँगा तो तुरंत यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। पेमेंट सक्सेसफुल हो गया तो मैं यहाँ पे फिर मेरे पास में एक ऑप्शन आ जाएगा कि यू आर बीन रीडायरेक्टेड टू द पेमेंट गेटवे, मतलब कि हम वापस से बैक रीडायरेक्ट हो रहे हैं। तो रीडायरेक्ट होने के बाद में कुछ इस तरीके से आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिखाई देगा जिसको आपको चेक कर लेना है और प्रिंट करके रख लेना है। तो प्रिंट या सेव करके रख लीजिएगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्म होने वाला है आपके लिए, ठीक है। तो प्रिंट एंड सेव करके रख लीजिएगा। प्रिंट एंड सेव करने के बाद में अगर आपको इनकेस चेक करना आपका फॉर्म पूरी तरीके से फिल्ड आउट है कि नहीं, तो एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा पेज आपको दिखाई दे जहाँ पे आपके ऑल 9 स्टेप्स कंप्लीट दिखाई देंगे। इसका मतलब है आपका फॉर्म कंप्लीटली अच्छी तरीके से फिल्ड आउट हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और रही बात कोर्स की, तो कोर्स बहुत जल्दी आ जाएगा। ऑलरेडी हमारा जो कोर्स है मैं रेकमेंड करूँगा उसको आप देखना शुरू कर दीजिए। जो भी कोर्स मटेरियल हमने अपलोड किया उसको जल्द से जल्द देखना शुरू कर दीजिए, ठीक है। कोर्स जो हमारे पास में है वो हम बहुत ही जल्द लेके आने वाले हैं, सो स्टे ट्यून उसके लिए रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और भी ऐसे अपडेट्स के लिए और कोई भी इन्फॉर्मेशन के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। साथ में व्हाट्सएप और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।